आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही प्राइम में सबसे पहले वीर शहीदों को नमन। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम खबरों का यह अंक हम जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों और इस हमले के खिलाफ उबल रहे देश को समर्पित करते हैं। नमन कीजिए इन नायकों को। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को आतंकियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इस हमले से पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। आजाद सिपाही इन वीर सपूतों की शहादत को सलाम करता है। इस हमले में कई प्रदेशों के जवान शहीद हुए। इनमें झारखंड का 1 सपूत, बिहार का 2 और उत्तर प्रदेश के 12 जवान शामिल हैं। खौल रहा है देश का खून। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश उबल रहा है। 42 जवानों की शहादत से देश का खून खौल रहा है। हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों से बदला लो। देश की आवाज पर भारत सरकार ने भी अपना रुख बेहद कड़ा कर लिया है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुला लिया गया है और पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया है। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी। उधर अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपनी जमीन पर आतंकी गतिविधियों का संचालन हर कीमत पर बंद करे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि भारत इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा है कि सेना समेत सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे दी गई है। वे समय और स्थान अपने हिसाब से तय करेंगे। पीएम ने कहा कि आतंकियों ने अपने आका पाकिस्तान की शाह पर जो कायराना हमला किया है उसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारत इन हमलों के आगे नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री ने शहीदों के सम्मान में 2 दिन के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे और आतंकी हमले के बाद स्थिति का जायजा लिया। वह अस्पताल जाकर घायल जवानों से मिले और शहीदों को कंधा भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ पुलवामा हमले के बाद देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। देश के हर हिस्से में लोग गमज़दा और गुस्से में हैं। वे पाकिस्तान के खिलाफ तत्काल बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई शहरों में कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें आतंकी हमलों की भर्त्सना की गई। स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इन प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा तमाम राजनीतिक दल, समाज के प्रबुद्ध वर्गों, खिलाड़ियों, फिल्मी हस्तियों और अन्य प्रमुख लोगों ने एक स्वर में इन हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इन लोगों ने कहा है कि अब किसी से कोई बातचीत नहीं हो, केवल एक्शन हो। भाजपा और कांग्रेस समेत लगभग सभी दलों ने शहीद जवानों के सम्मान में अगले 2 दिन तक अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। उधर आतंकी हमले के बाद पुलवामा समेत पूरे कश्मीर में एनआईए की कई टीमें जांच कर रही हैं। सेना ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।
इस अभियान में एनएसजी के कमांडो भी उसकी मदद कर रहे हैं। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को श्रीनगर में अंतिम सलामी दी गई। अब इन शहीदों को उनके पैतृक गांव भेजा जा रहा है। शहीदों के गांव में भी गम और गुस्सा है। कई शहीदों के परिजनों ने इस हमले का बदला लेने का आह्वान किया है। गांव के लोग अपने बेटों के बलिदान को बेकार नहीं जाने का संकल्प ले चुके हैं। देर शाम इन शहीदों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान नई दिल्ली पहुंचा। बेटे की शहादत को बेकार नहीं जाने देगा झारखंड। शहीद विजय सोरेंग की पत्नी ने कहा, बदला लो। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में झारखंड ने भी अपना बेटा खोया है। गुमला के बसिया प्रखंड के बरसामा गांव में विजय सोरेंग की याद में पूरा प्रदेश शुक्रवार को गमजदा रहा। झारखंड के लोगों ने कहा, अपने बेटे की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। शहीद विजय की पत्नी कार्मेला ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार इन हमले का बदला ले या फिर उन्हें मौका दे। कार्मेला झारखंड सशस्त्र बल 10 में हवलदार हैं। वह फिलहाल रांची के कोकर इलाके में अपने रिश्तेदार के यहाँ हैं। गम और गुस्से से भरी कार्मेला रह रह कर रोने लगती हैं। उन्हें अपने शहीद पति के शव का इंतजार है। कार्मेला को अपने पति की शहादत की सूचना गुरुवार रात 10 बजे मिली। उस समय वह अपनी ड्यूटी खत्म कर बैरक में लौटी थी। सूचना मिलने के बाद उन्हें उनके रिश्तेदार के यहाँ पहुँचाया गया। उधर शुक्रवार को शहीद विजय के पैतृक गांव में गम और गुस्से का माहौल था। फरसामा गांव में शहीद के घर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद के पिता सेना के सेवानिवृत्त जवान हैं। उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसने देश की सेवा में अपनी जान दी है। यह गर्व की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। शहीद के भाई ने कहा कि अब सरकार सीधे पाकिस्तान पर हमला करे ताकि फिर कभी किसी और पिता को अपना बेटा, किसी भाई को अपना भाई और किसी बेटे को अपना पिता नहीं खोना पड़े। शहीद के बेटे ने कहा कि पिता की शहादत पर उसे गर्व है। अगर मौका मिला तो वह भी सेना में बहाल होकर दुश्मनों से लड़ेगा। गांव के लोग कहते हैं कि अब पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई का वक्त आ गया है। विजय सोरेंग एक सप्ताह पहले छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर वापस गए थे। उन्होंने गुरुवार दोपहर को हमले से कुछ देर पहले अपने भाई को फोन किया था, जिसमें उन्होंने श्रीनगर जाने की बात कही थी। विजय सोरेंग के 2 बेटे और 2 बेटी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा आरसी प्राथमिक विद्यालय परमासा में हुई थी, जबकि मैट्रिक हाई स्कूल कुम्हारी से उन्होंने पास की। मुख्यमंत्री रघुवर दास का ऐलान, शहीद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी, 10 लाख का मुआवजा। पुलवामा में आतंकवादियों के कायराना हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने गुमला के शहीद विजय सोरेंग के परिवार को 10 लाख की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान से MFN का दर्जा वापस लेने जाने के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि भारत अपने बेटों की शहादत का बदला जरूर लेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला उसी दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी की ललकार, सेना को पूरी छूट, तय करे समय और स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में विकास योजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान को आगाह किया। पीएम ने कहा कि देश बहुत दुखी और उद्वेलित है। पुलवामा में हुए हमले से हर भारतीय आक्रोश में है, गुस्से में है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश को सेना के शौर्य और सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है। सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे दी गई है। समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, ये सारे फैसले लेने की उन्हें इजाजत दी गई है। पुलवामा हमले के गुनहगार और साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश यह भूल रहा है कि यह नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है, उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। बड़े बड़े देश उससे दूरी बना रहे हैं। वह कटोरा लेकर घूम रहा है, लेकिन दुनिया से आसानी से मदद भी नहीं मिल पा रही। भारत पर इस तरह के हमले के जरिए पाकिस्तान को लगता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा, लेकिन यह सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल है। सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम के निर्देश पर मंच से फूल मालाएं हटा दी गई।
इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली में पीएम मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश डरने वाला नहीं है, देश की सेना को खुली छूट दे दी गई है, वह शहीदों के बलिदान को जाया नहीं जाने देगी और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगी। इसके साथ ही अपने भाषण से पहले पीएम मोदी ने 2 मिनट का मौन भी रखा। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान से पैसा लेने वालों की सुरक्षा पर फिर से विचार होगा। पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों के दस्ते के मूवमेंट के दौरान बरती जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब से जब भी बड़ा काफिला चलेगा तो सामान्य यातायात को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के अंदर मौजूद आतंकियों के मददगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं का नाम लिए बगैर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और आईएसआई के आर्थिक मदद लेने वालों की सरकारी सुरक्षा पर भी नए सिरे से विचार करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सीमा पार से आतंकी संगठनों, आतंकी ताकतों और आईएसआई के साथ हाथ मिला रहे हैं। वे आतंकी साजिशों में शामिल भी हैं। वे जम्मू कश्मीर के लोगों और खासकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों के आवागमन के दौरान यातायात रोकने से आम जनों को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम जरूरी था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता हमारे साथ खड़ी है और भारत सरकार शहीदों के परिजनों के साथ है। गौरतलब है कि हाल ही में भारत की नाराजगी के बावजूद पाकिस्तान के गृह मंत्री ने हुर्रियत नेताओं से 2 बार बात की थी। पुलवामा में सीआरपीएफ के दस्ते पर हुए आतंकी हमले के बाद राजनाथ सिंह शुक्रवार को श्रीनगर में थे। उन्होंने वहां सीआरपीएफ सहित भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ हालात पर चर्चा की और आगे की रणनीति पर विचार किया। दुनिया भर में पाकिस्तान की भर्त्सना। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश में बैठकों का दौर जारी है। देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। इसी बीच अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मेरे प्रिय मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस जघन्य आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों और भारत के लोगों, पीड़ित परिवारों के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने ठुकराया पाक का आमंत्रण, नहीं जाएंगे कराची। मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी और उनके पति प्रसिद्ध गीतकार लेखक जावेद अख्तर ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान का निमंत्रण ठुकरा दिया है। शबाना के पिता मशहूर शायर कैफी आजमी की जयंती विशेष पर कराची में आयोजित कार्यक्रम में दोनों शरीक होने नहीं जाएंगे। दोनों को कराची कला निगम की ओर से इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बुलाया गया था। मालूम हो कि शबाना आजमी के पिता और जावेद अख्तर के ससुर कैफी आजमी मशहूर शायर रहे हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक का फैसला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाक को अलग थलग किया जाएगा। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले में 42 जवानों की शहादत के बाद कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति की शुक्रवार सुबह अहम बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश और आतंकी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। सुरक्षा बलों को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है। वित्त मंत्री का पदभार दोबारा संभाल चुके अरुण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि जो भी इस हमले में शामिल हैं, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुक्रवार शाम स्वीडन, फ्रांस, हंगरी, इटली और जर्मनी समेत 16 देशों के प्रतिनिधि भारतीय विदेश मंत्रालय के दफ्तर बैठक के लिए पहुंचे। अरुण जेटली ने कहा कि पुलवामा में कल जो हमला हुआ उसमें जवानों की शहादत पर कैबिनेट कमेटी ने 2 मिनट का मौन रखा। सीआरपीएफ जल्द ही शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके परिवार तक पहुंचाएगी। कुछ चीजें हैं जिस पर सीसीएस में चर्चा हुई, हम आपको उसकी जानकारी नहीं दे सकते। एक झारखंड पुलिस हूँ, तो इसने जैसे मेरा पति को जो आतंकवादी लोग मारा है, उसने जितना भी भारतीय नौजवान भाई लोग हैं वो लोग भी पाकिस्तान का बदला ले, मैं यही चाहती हूँ। आतंकवादियों को मार कर बच्चों के लिए नौकरी कुछ, और बच्चों के लिए नौकरी चाहिए।
आज के आजाद सिपाही के प्राइम विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।